बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है। जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं उन पर अल्लाह का अज़ाब आता है और वह पकड़ में आ जाते हैं। सालिहीन में से एक हिंदुस्तान में एक शिकारी था। वो शिकार करता था और वो मछली का शिकार करता था, और जब वो मछली पकड़ता तो मछली पकड़कर अपनी बच्ची को दे देता ताकि वो उसे संभाल ले। लेकिन वो बच्ची जब उसका बाप मछली देता तो फिर दोबारा दरिया में फेंक देती। तो जब काफ़ी देर गुजर गई तो बाप थक गया कि अब शिकार हम ख़त्म करें, शिकार से वापस चलें, घर की तरफ रवाना हों, अब काफ़ी मछलियाँ हो गई हैं। तो जब बाप ने देखा कि बच्ची के पास तो एक मछली भी नहीं, तो बच्ची से बाप ने पूछा कि मछलियाँ कहाँ गई हैं। तो बच्ची ने कहा, मैंने आपसे सुना था कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई जानवर गाफिल होता है, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है, तो वह शिकारी के जाल में आता है। और मुझे पसंद नहीं कि मैं वो चीज़ खाऊं जो अल्लाह का ज़िक्र न करे, तो इसलिए मैंने मछलियों को दोबारा दरिया में फेंक दिया। तो उलमा फरमाते हैं, फुकहा फरमाते हैं कि जब मछली गाफिल हुई थी तो वो शिकारी के जाल में आ गई, और जब मछली लड़की के पास आई, बच्ची के पास आई, तो उसने अल्लाह का जिक्र किया, सुबहान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में फिर दोबारा वाला की, तो फिर उस बच्ची ने दोबारा उसे दरिया में फेंक दिया। तो इससे ये साबित होता है कि जब बंदा अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, उस पर अजाब आता है, उस पर मुसीबतें आती हैं, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ हो जाती है। और जब बंदा अल्लाह पाक का जिक्र करता है, अल्लाह की याद में लग जाता है, तो फिर उस पर आसानियाँ होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात होते हैं और अल्लाह पाक की इनायात होती हैं। और इसी तरह वो मछली जब जिक्र से गाफिल हुई तो शिकारी के जाल में आ गई, और जब उसने अल्लाह का जिक्र किया तो वो दोबारा दरिया में चली गई।